मैं विश्वकर्मा सर आपके साथ। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखें कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और ध्यान से देखें। और मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल अब हर चीज़ें क्लियर हो जा रही है। आपने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा, उसके एक्टिव पैसिव को देखा, कंटिन्यूस पढ़ा, उसके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को देखा, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, उसके वॉइस को भी ट्रांसफ़र करना सीख लिया, और पास्ट में भी आपने देखा, इन सब के क्वेश्चंस देखा। और इस प्रकार हम हिंदी के अनुसार कैसे इन शब्दों को वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, बाकायदा उसके फॉर्मेट भी आपके सामने आ गए, फार्मूले स्ट्रक्चर सब क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्यूचर सिंपल के एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ विल और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का होता है। तो फ्रेंड्स, जब इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आपने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस आपका शुरू होता है। तो जब विल और सेल का इस्तेमाल हुआ है, अगर अपना फ्यूचर का वाक्य है तो पैसिव वॉइस बनाने में आपको बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसे अपन एक सेंटेंस देखते हैं, he will write a letter, वह पत्र लिखेगा। तो इस प्रकार a letter will be written by him। इसका मतलब होता है पत्र लिखा जाएगा उसके द्वारा। अगर इसको यहाँ तक छोड़ दिया जाए, इतना ही बोला जाए, A letter will be written, पत्र लिखा जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है फ्रेंड्स। अगर नेगेटिव बन रहा है, जैसे सेंटेंस को अगर देखा जाए, he won't cooperate you, वो आपका सहयोग नहीं करेगा। अगर वॉइस में देखा जाए तो यू ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास, you won't be cooperated by him। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, आपका सहयोग नहीं होगा by him, उसके द्वारा। उसको छोड़ दें तो इतना भी बोला जाता है you won't be cooperated, आपका सहयोग नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव है। अगर फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार इंट्रागेटिव अगर सेंटेंस है तो इंट्रागेटिव को इंट्रागेटिव में ही ट्रांसफर करें, नेगेटिव तो नेगेटिव में। जैसे ही विल इनवाइट यू, क्या वो आपको आमंत्रित करेगा, क्या आपको आमंत्रित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार विल यू बी इनवाइटेड बाय हिम, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इतना ही समझा जाए, विल यू बी इनवाइटेड, क्या आपको आमंत्रित किया जाएगा, क्या आपको बुलाया जाएगा किसी भी फंक्शन, किसी भी पार्टी से रिलेटेड ये सेंटेंस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर क्वेश्चन वर्ड है, हु विल टीच अस इंग्लिश, हमको इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, हु को बाय हुम से स्टार्ट करें। ठीक इसी प्रकार बाय हुम, अब यहाँ सेल का इस्तेमाल होगा, कारण ये है अस बी में ट्रांसफर होगा, वी टॉट इंग्लिश। यहाँ फ्रेंड्स एक देखने की बात है, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय whom will English be taught to us। यहाँ to us ऐसा लिखना पड़ेगा। आप इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये आपके फ्यूचर सिंपल के एक्टिव से पैसिव वाइज हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। और ये जब आप सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम
स्पेसों में बोलने पड़ते हैं। जब आप क्लॉज पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ उपयोग करने को आएंगी। और इसका ट्रांसलेशन जैसा आप हिंदी में करते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है। जैसे he will win the election, वह चुनाव जीत जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट है द इलेक्शन। सेकेंड सेंटेंस, शी वोंट टेल अ लाई अगेन, वह दोबारा झूठ नहीं बोलेगी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ अ लाई आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार विल यू सेल यूर ओल्ड बुक्स, क्या आप अपनी पुरानी पुस्तक बेचेंगे। ठीक इसी प्रकार हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है, ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टेड। तो इस प्रकार अब इनके आप वॉइस में ट्रांसफर करें। पहले इसकी आपको एक बार और क्लियर कर दिया जाएंगे, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। और जैसे ये टेंस आपके पूरे समाप्त हो जाएंगे तो इसका शॉर्ट एक स्ट्रक्चर खींच दिया जाएगा, ताकि आप उसको बार बार पढ़ते रहें, ताकि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। सो थैंक यू।